एक वैचारिक क्रांति का नाम है, जिसकी पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक चेतना केंद्र है। निश्चित रूप से हम साल के 91,000 ऑपरेशन करते हैं अभी, जिसमें कि 80% फ्री करते हैं। और अब तक विगत 10 वर्ष में हम लोगों ने 7 लाख ऑपरेशन कर चुका है, जिसमें कि 5.5 लाख से ज्यादा फ्री सर्जरी है। तो अखंड ज्योति की शुरुआत आध्यात्मिक चेतना केंद्र इसलिए मैं बताया क्योंकि गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक से इसकी शुरुआत हुई। मस्तीचक सारण जिले में पड़ता है और इसकी शुरुआत बहुत ही हम्बल, बहुत साधारण तरीके से हुई, जो कि मंदिर के प्रांगण में 27 गांव के लोग, इंक्लूडिंग जो इसके फाउंडर ट्रस्टी मृत्युंजय तिवारी और आई वॉज द ओनली सर्जन देयर, तो 27 लोग थे शुरू करने में। और साल के पहले बार हम लोग 7,000 ऑपरेशन किए और जो 25 लड़के जो थे वो गांव के लड़के थे, जिसमें एक ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो उसके बाद आज के 2023 में हमारा 375 बेड्स है और अभी हम 91,000 सर्जरी प्रतिवर्ष करते हैं। तो आवश्यकताएं थी। रही बात सीमांचल की, सीमांचल मेरी जन्मभूमि है। मैं पूर्णिया के ही एक साधारण उपेक्षित ग्राम बांकी ग्राम से बिलोंग करता हूं और इससे मेरा स्नेह स्वाभाविक है। जब अखंड ज्योति का पहली शाखा और सबसे बड़ी शाखा हम लोगों ने पूर्णिया में खोला, श्रीनगर में अखंड ज्योति हॉस्पिटल, जहां की 60 बेड्स का तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आंख का अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास का ऑपरेशन थिएटर है। अभी ये सेकेंडरी सेंटर है जहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता। अब तक विगत 3 सालों में ये अस्पताल हमने कोविड के विकट महामारी में खोला था, इसका शुभारंभ हुआ था और अब तक 3 वर्ष के अंतराल में अब तक हम लोगों ने 30,000 ऑपरेशन किया है, जिसमें कि 85% फ्री। एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं उसमें कितना खर्च आता है? क्या जो गरीब लोग हैं, जो समाज के एक तरह से हाशिए पे हैं, जिनकी अपनी आमदनी नहीं है, क्या उनके लिए ये एफोर्डेबल है? वो इसका भुगतान कर सकते हैं? जी, अगर आप देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी मैं बता दूं कि मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज, ऐसे भी जनमानस के लिए कि एकमात्र साइंटिफिकली प्रूवन इलाज कैटरेक्ट सर्जरी है जी। और कैटरेक्ट सर्जरी बहुत तरह से होते हैं, जिसमें कि मैनुअल SICS करते हैं या फेको विधि से करते हैं, फेको एमल्सिफिकेशन विधि से, या फिर लेजर पद्धति जिसमें फेमटो लेजर से यूज करते हैं। अगर सबसे साधारण तरीके से मिनिमम कॉस्ट जो आ जाए तो करीब 4,000 रुपये एक पेशेंट पे आते हैं जी। और हम लोगों का जो है अखंड ज्योति का मॉडल है 80-20, 80% फ्री और 20% पेड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये जो लोग आते हैं अब सीमांचल के अलग अलग इलाके से, सीमांचल भी कोई छोटा इलाका तो नहीं है, 6-7 जिले हैं आपके, तो क्या कुछ ऐसी योजना है कि पूर्णिया से बाहर निकल के आप बाकी जगहों पे भी इसके सेंटर या सब सेंटर और भी बनाए? जी जी, अभी हम लोग का एक विजन सेंटर, हम लोग का सेकेंडरी सेंटर श्रीनगर में जठेली तारापुर के आसपास है और हम लोग का एक प्राइमरी विजन सेंटर कुर्सेला में है और हम लोगों का 2026 तक 12 प्राइमरी विजन सेंटर होंगे। अखंड ज्योति का जो मॉडल है ना, वो थोड़ा अलग है। मैं बता दूं थोड़ा सा कि हम लोग ना पिरामिडल मॉडल में काम करते हैं। द मस्तिष्क ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी जी, जी। ये पिरामिडल मॉडल जो है, जैसे कि मस्तिष्क हमारा टर्सरी आई केयर सेंटर है जो बेस हॉस्पिटल है जी, जो कि अभी 190 बेड्स का है और अभी 2 नवंबर को हम लोग 500 बेड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां की आंख की तमाम तरह की इलाज की सुविधाएं होंगी और यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे वर्ल्ड में रूरल बैकड्रॉप पर, ग्रामीण पृष्ठभूमि में पहला होगा, जहां की आई बैंक हम लोग ला रहे हैं और हमारा प्रॉपर रिसर्च विंग होगा, डॉक्टरों का प्रशिक्षण होगा, नेत्र सहायकों का प्रशिक्षण होगा और सारी इलाज का सुविधा होगा। ये 500 बेड का, चूंकि ट्रस्ट के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं, इतने कम पैसे लेते हैं, तो सरकार और जो सरकारी एजेंसीज हैं उनसे क्या अपेक्षा आपकी रहती है कि उनसे किस तरह की मदद मिले? अगर हमारी बात बिहार सरकार के तमाम लोग देखते हैं,
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी फॉलो करते हैं हमारा चैनल, तो कुछ ऐसी बातें जहां लगता है कि सरकार का सीधा इंटरवेंशन होना चाहिए, सरकार का दखल होना चाहिए, जिससे लोगों की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके? ये जो अब तक की हमारी यात्रा है, ये हम लोगों ने अपने दम पर करी है, ये सच बात है जी। और ये रफ्तार दुगुनी हो सकती है कि सरकार का अपेक्षित सहयोग मिले, सरकार की, और ये आजकल रिकमेंडेड है कि पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट फंड की पार्टनरशिप अगर हो, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हो, तो आपकी विकास का कार्य अधिक हो जाता है। तो अगर सरकार का अपेक्षित सहयोग मिले और मार्गदर्शन मिले, तो हम लोग इस काम को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जहां लगता है कि आपको गैप हो, उसको पूरा करने की जरूरत है, जिससे कि जो आपकी इफिशियंसी है और ज्यादा बढ़े, नए मशीन हो या नई टेक्निक हो, या आपको लगता है कि अभी के हिसाब से ठीक चल रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, और खास करके स्वास्थ्य में टेक्नोलॉजी हमेशा से, और अभी जो है रोल प्ले करती है। जी, अभी भी मैंने कि टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, और यही कारण है कि सारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी सुलभ हो गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। नई नई बीमारियों का जो डायग्नोसिस हो रहा है, जो पता चल रहा है, ये बिकॉज की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। स्वाभाविक है आप कभी भी एट पार नहीं हो सकते हैं। आप स्वाभाविक है कि जो सुविधाएं आपको वेस्टर्न कंट्री में है उससे कम इंडिया में है, जो